Yes, dear students, today we are going to discuss voltage division method. Voltage division method जो है, it is helpful for voltage division method. It is helpful for knowing the voltage in a circuit. तो हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं. एक रेजिस्टेंस R1 है और एक रेजिस्टेंस R2 है, दोनों सीरीज में कनेक्टेड है और दोनों सीरीज में कनेक्टेड है और इसको हमने एक सप्लाई दे दिया बैटरी के थ्रू वी का. अब इसके अक्रॉस वोल्टेज हमको निकालना है और इसके अक्रॉस, तो जब हम करंट की बात करते हैं तो करंट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I इज इक्वल टू आपका हो जाता है V अपॉन R इक्विवेलेंट. तो इस में हमको इसके क्रॉस वोल्टेज और इसके क्रॉस वोल्टेज डिटरमाइन करना है, तो डायरेक्टली हम कैसे निकाल सकते हैं. तो हम देखते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है, तो सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्टेड है तो R इक्विवेलेंट क्या होगा, तो R इक्विवेलेंट जो होगा वो R1 प्लस R2 होगा सीरीज में. तो जो करंट फ्लो हो रहा है, करंट किससे दिया जाएगा, I इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस R2. अब हम अज्यूम करें कि भाई इसके क्रॉस वोल्टेज, तो हम कहते हैं भाई इट इज V1 और इसके क्रॉस वोल्टेज जो है वो V2 है. तो अकॉर्डिंग टू दिस V1 इज इक्वल टू क्या होगा, जो करंट फ्लो हो रहा है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I इंटू R1 होगा. और I की वैल्यू कैलकुलेट करना है तो हमको यहाँ पे दे रखी, तो ये आ गया आपका I इंस्टेड ऑफ राइटिंग I इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस R2 है, तो हमने इसको ले लिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया एंड फाइनली वी इक्वल टू V1. अब V1 इज इक्वल टू, आप ध्यान से देखें तो V1 इज इक्वल टू आपके पास में क्या आ रहा है, R1 अपॉन R1 प्लस R2 इनटू V. ये वोल्टेज जो मिल रहा है हमको अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ द वोल्टेज वी हैव सप्लाइड. तो सप्लाइड वोल्टेज प्लस फ्रैक्शन ऑफ रेजिस्टेंस आ रहा है, मींस यहां पर देखें हम R1 इसका रेजिस्टेंस, इसको टोटल रेजिस्टेंस आप डिवाइड कर दो, इस वोल्टेज से मल्टीप्लाइड कर दो, तो आपको इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या मिल जाएगा, वोल्टेज मिल जाएगा. सिमिलरली हम यदि V2 की बात करते हैं तो V2 इज इक्वल टू क्या होगा, I इंटू R2. I इंटू R2, तो अब यहां पर देखो आप I आपने कैलकुलेट कर लिया है V अपॉन R1 प्लस R2 इंटू R2 V2. तो V2 भी आप देखें तो R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V. तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, जिसको हम वोल्टेज सिंपली डिफाइन कह सकते हैं, मतलब डायरेक्ट, तो वोल्टेज इसके अक्रॉस जो है या इसके अक्रॉस जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसको कैलकुलेट करने का सिंपल सा तरीका है कि आपको यदि ये दोनों रेजिस्टेंस नोन है तो इस रेजिस्टेंस को टोटल रेजिस्टेंस से डिवाइड करके V से मल्टीप्लाई कर दें, और जैसे ही आप V से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट द वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस R2, सिमिलरली अक्रॉस दिस R1. तो इस थंब रूल को यूज करके मींस सिंपली वी हैव गॉट दिस, मींस आप डायरेक्टली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. डायरेक्टली कैलकुलेट करने का सीधा सा तरीका, इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिया, इन दोनों इसके क्रॉस पता करना है तो इसको इस टोटल रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दिया, R1 अपॉन R1 प्लस R2 इनटू V, वो इसके क्रॉस वोल्टेज दे देगा. तो इस प्रकार से वोल्टेज डिवीजन मेथड, एंड एक होती है आपकी करंट डिवीजन मेथड दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन अदर लेक्चर, वो भी आपको मिल जाएगा देखने को, यू कैन वॉच दैट वीडियो आल्सो. तो यहाँ पे इस तरीके से हम कोई भी आपको सर्किट का क्वेश्चंस आता है और उसमें आपको इस तरीके से वोल्टेज डिवाइड करने के लिए करना है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं. तो इस तरीके से यू कैन डू द क्वेश्चंस बाय अप्लाइंग सच मेथड्स.